दिवाली के राम राम दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली सनातनियों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। आज ही के दिन प्रभु श्री राम अपनी वनवास अवधि पूरी करके अवध को लौटे थे और वहाँ की जनमानस ने उनके स्वागत में अपने घर परिवार को साफ सुथरा करके उनको सजाकर नए वस्त्रों को पहनकर और दियों से पूरी अयोध्या को जगमग प्रकाशित किया था। हम आज भी वही करते चले आ रहे हैं। हम प्रभु के इंतजार में राम आएंगे जैसे मधुर भजन इत्यादि सुनकर गदगद होते हैं। मगर अब प्रश्न उठता है कि क्या राम आएंगे? अरे भाई, आता तो वो है ना जो कहीं गया होता है या होता नहीं है आपके पास। इस संदर्भ में मैं आपको मानस का एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ। हालांकि इसमें काफ़ी चौपाइयाँ हैं जिसकी डिटेल में वर्णन मैं फिर कभी किसी वॉल्यूम में करूँगा, मगर संक्षेप में यहाँ उसका सार बता देता हूँ। वनवास अवधि के दौरान जब प्रभु वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो प्रभु मुनि से पूछते हैं, असी जिये जानी कहीं सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं, तह रुचिर परन तुनसाला, वासु करो कछु काल कृपाला। अर्थात प्रभु पूछते हैं मुनि से, हे मुनिराज, ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की पर्णकुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय तक निवास करूं। तब वाल्मीकि मुनि उनको जवाब देते हैं, पूछ्यो मोहि की रहूं कह, मैं पूछत सकचाऊं, जह न हो तह देव कहीं, तुम ही दिखाऊं ठाऊ। अर्थात आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते हुए सकचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। फिर भी हे राम जी, आप पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, मैं आपको वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए लालायित रहते हैं तथा जो भारी भारी नदियों झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीवी हंसनी बनी हुई है और आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है और जो आपको अर्पण करके ही भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता मन गुरु ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र जाप को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। जिनके न तो काम है कपट, क्रोध, मद, अभिमान, मोह, लोभ, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, दंभ है, माया है, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपके ही शरण है और आपको छोड़ करके जिनके दूसरी कोई आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी ज़्यादा भारी है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं,
नीत निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखते हैं, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा डालिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार मुनिराज ने हमें वो सारे स्थान बताए जहाँ प्रभु निवास करते हैं। हम प्रभु को बुलाए नहीं, बल्कि अपने हृदय को ऐसा बनाए ताकि प्रभु सदैव उसमें निवास करे और हमारा हर दिन दिवाली हो। राम राम, शुभ दीपावली।